दिल्ली एनसीआर में जहां रात ठिठुरन के बीच घना कोहरा छाया हुआ है, इससे कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो गई है। सड़कों पर थोड़ी सी दूर कुछ नहीं दिख रहा। दिल्ली में इतनी सर्दी के बाद भी दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। जी हां, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी का सियासी पारा अब चरम पर है। शुक्रवार को पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा बता दिया, ठीक थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री पर हमला बोलते नजर आए। पीएम मोदी के आपदा वाले बयान पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी, आपकी बीजेपी में 3 तरह की आपदा आई हुई है। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है। वहीं शीश महल वाले बयान को लेकर पीएम मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। पीएम मोदी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में रैली की और उन्होंने दिल्ली वालों को और लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को केवल गाली देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने 2015 में 2 सरकारें चुनी थी, केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। तब से लेकर अब तक 10 साल हो गए हैं। तब से हमने इतने काम किए, मुझे बताने में कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन केंद्र की सरकार ने एक भी काम नहीं किया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता सके, इसलिए सिर्फ गालियां दी। जो व्यक्ति काम करता है वो गालियां नहीं देता। आज माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए थे और उन्होंने लगभग 43 मिनट्स का 43 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को केवल गालियां देने का काम किया। 2015 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी दिल्ली के लिए। दिल्ली के संविधान में एक अजीब सिचुएशन है, दिल्ली हाफ स्टेट है, तो दिल्ली में लोग 2 सरकारें चुनते हैं। कुछ मुद्दे एक सरकार के अंडर में आते हैं और कुछ मुद्दे दूसरी सरकार के अंडर में आते हैं। तो दिल्ली में 2015 में लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी, केंद्र सरकार बीजेपी की और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की। उसको अब 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए, आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़ें। इतने काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सीवर में, सड़क, इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। केजरीवाल ने 2020 के बीजेपी के संकल्प पत्र को दिखाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे। 2020 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने केवल 1700 लोगों को चाबी दी है। इससे पहले कालकाजी में 3000 मकानों की चाबियां दी गई थी। इसका मतलब केंद्र ने 5 साल में सिर्फ 4700 मकान ही बनाए हैं। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आए थे।
ये बीजेपी का संकल्प पत्र है। इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में, साफ साफ इसमें लिखा है 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। ये इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने बोला, 2020 में बोला उन्होंने। 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। 2020 से लेके 2025 तक आज प्रधानमंत्री जी 1700 मकानों की चाबी दे के गए हैं। इसके पहले कालका जी में 3000 मकानों की चाबियां दी थी, तो मोटे मोटे तौर पे 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। 200 साल भी इस रेट पे अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे, तो ये जो झुग्गी झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो हैं वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे, और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े, जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे हैं। केजरीवाल ने हमला बोलते हुए ये भी कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में झुग्गियां तोड़कर पिछले 5 सालों में 2,78,796 लोगों को बेघर किया है। 5 साल के अंदर इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के 2,78,796 लोगों को बेघर कर दिया। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। लोगों के बच्चों को सड़क पे लाके, कितने सारे ऐसे इनके नेता जाते हैं झुग्गियों में सोते हैं, और 2 महीने के बाद उन्हीं झुग्गी वालों को उनकी झुग्गियां तोड़ के उनके बच्चों को सड़क के ऊपर, भरी ठंड के अंदर सड़क के ऊपर सोने को मजबूर कर देते हैं। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। 1700 फ्लैट भी नहीं देने वाले अगले 2030 के चुनाव तक, ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। पीएम मोदी पर हमला करते हुए केजरीवाल कहते हुए नजर आए कि हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है, चुनाव से पहले केवल शिलान्यास करने वाली सरकार नहीं है। बीजेपी पर सीधा हमला यहां केजरीवाल करते दिखाई पड़े। आज प्रधानमंत्री जी 10 साल के बाद आके 3 कॉलेजेस का शिलान्यास करके गए। कॉलेज शुरू नहीं हुए अभी, आज भूमि पूजन हुआ है, आज शिला रखी गई है, शिलान्यास हुआ है, नींव रखी गई है उन कॉलेजों की। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 10 साल लग गए आपको 3 कॉलेजों की शिला रखने में। इन 10 सालों में जब तक आप शिला रख रहे थे, इन 10 सालों में मैंने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 11 नए वोकेशनल कॉलेज बना दिए और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए। जितना टाइम आपको 3 शिलान्यास रखने में लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए और 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बना दिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में झुग्गी झोपड़ी परियोजना के तहत लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। इससे पहले उन लाभार्थियों से उन्होंने बातचीत की। काफी लंबा चौड़ा ये कार्यक्रम था और पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को एक तरीके से कह लीजिए कि सियासी रंग देते हुए चुनावी बिगुल फूंका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का नाम लिए बगैर उन पर खूब हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने शीश महल, प्रदूषण, आबकारी नीति, तमाम मामले उठाए। जलापूर्ति तक के मामले को उठाकर आम आदमी पार्टी जमकर हमला बोलती हुई नजर आई। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने
दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी तेज है। उम्मीद है कि फरवरी में विधानसभा के चुनाव होंगे। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता इस बार किसके साथ है। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए Y2A न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।